नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी। बचपन याद कर मंच पर रोने लगे पीएम। राम मंदिर का जिक्र कर भी हुए भावुक। कहा, आराध्य के दर्शन टेंट में करने की पीड़ा हो रही दूर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई रामलला की पहली झलक। श्याम वर्ण आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ, कोमल मुस्कान देख भावुक हुआ पूरा देश। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंचते ही विवादों में घिरी। बिना इजाजत वाले रूट पर गए राहुल गांधी। दर्ज हुआ एफआईआर, बड़े एक्शन की तैयारी। तेजस्वी लालू यादव ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। पंजाब में फंसा आप कांग्रेस में सीट शेयरिंग का मुद्दा, तो फारूक अब्दुल्ला बोले सीट बंटवारे पर देरी गठबंधन के लिए खतरा। न दलीलें काम आई और ना ही अपील। महुआ मोइत्रा ने खाली किया अपना सरकारी बंगला, अधिकारियों को सौंपी चाबी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए। पीएम आवास योजना को लेकर कहा, काश उन्हें भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। साथ ही एक रैली को संबोधित करते हुए राम मंदिर का जिक्र कर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन टेंट में करने की दशकों की पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, पर आज तो वो भावुक हो गए। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी देश के गरीबों के लिए अलग अलग योजनाओं को बनाते हैं, ये तो सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था गरीबों के लिए। और जब इसका शिलान्यास कर रहे थे, उस वक्त ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम चाबी देने भी आएंगे, और आज वो क्षण आया। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी देखी है, झेली है, इसलिए जो रिस्पांस उनका जो है वो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं, तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अब इसके आगे क्या कहा जाए? जो इस तरह के विजुअल्स को देखता है वो भी हृदय जो है द्रवित हो जाता है। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का के जो डिटर्मिनेशन है कि आप योजनाएं बनाते हैं और उसको अक्षरशः जमीन पे उतारते हैं, यही फर्क प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी काम काज के तरीके में वो लेकर के आए हैं। जी, तो पीएम मोदी रामलला का जिक्र कर भावुक हो रहे हैं, तो वहीं आज पूरा देश भावुक हो उठा, क्योंकि सालों के इंतजार के बाद पहली बार रामलला की पहली झलक नजर आई है। राम मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के बीच रामलला का विग्रह स्थापित किया जा चुका है। प्रभु राम की जिस मूर्ति की स्थापना होनी है, उनकी झलक आ गई है। श्याम वर्ण की मूर्ति में वो कमल के फूल पर खड़े नजर आ रहे हैं। रामलला इस विग्रह में 5 वर्ष के बालक के रूप में है। यह मूर्ति 51 इंच की है। भक्तों को मूर्ति के दर्शन लगभग 35 फीट दूर से ही करने होंगे। जब से रामलला की पहली झलक सामने आई है, हर कोई भाव विभोर हो उठा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की पहली झलक भी सामने आ गई है। पूरा देश भावुक है। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है वो हिंदू समाज के लिए
चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, उनके लिए बड़ा भावुक क्षण है। करीब 500 साल के बाद रामलला अपने घर विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें जो आंखें हैं वो अभी बंद है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनकी आंखें वो खुलकर सामने आएगी, तब ये संपूर्ण दर्शन लोगों को रामलला का होगा। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो असम पहुंचते ही विवादों में घिर गई है। बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं राहुल गांधी। दरअसल असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। ऊपरी असम में पुलिस ने जोरहाट शहर से गुजरते समय यात्रा मार्ग के सरकारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रैली के आयोजकों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। साथ ही असम के सीएम और राहुल गांधी के बीच में वार पलटवार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रा की एंट्री असम में हो गई है, लेकिन कितना मुश्किल होगा ये यात्रा असम में? देखिए, दोनों ही नेताओं के बीच बहुत कटु संबंध है, राहुल गांधी और हेमंत बिस्व शर्मा। अब आप असम के अंदर घुसते ही कह देते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्ट सीएम जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा है। आप यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए परमिशन मिला हुआ है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ जाना है, उसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। आपकी तस्वीरें आ रही है ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो आतंकी संगठन के साथ जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यात्रा जब आप निकालते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। जो तय मार्ग है उसी के मुताबिक आपको जाना होता है, लेकिन आपने उसको अलग कर दिया। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भाई हम तो एफआईआर कर दिए हैं, गिरफ्तारी चुनाव के 4-5 महीने बाद करूंगा। दूसरी चीज, ये जो यात्रा का जो पूरा रूट तय किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाकों से ही गुजार रहे हैं। ये अजीबोगरीब स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की है। तो ये जो विवाद चल रहा है यात्रा को लेकर के, 5-6 दिन और असम के अंदर वो जाएंगे, उसके बाद वो वहाँ से गुजर जाएंगे। लेकिन इस बात को तमाम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी भी राज्य में जाते हैं, जहाँ परमिशन हो उधर ही आपको जाना चाहिए। आप अगर अराजक बनने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के कानूनी प्रक्रिया से भी तो आपको गुजरना पड़ेगा। जी, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच की। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तीनों नेताओं के बीच में करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में पंजाब में लोकसभा सीट बंटवारे का मामला फंस गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर सीट शेयरिंग पर गठबंधन में शामिल दलों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो अलायंस के लिए ये बड़ा खतरा है। क्या कुछ चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर अब और विलंब हुआ तो सारे लोग तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम शुरू कर देंगे, फिर ये गठबंधन बचेगा नहीं। और गठबंधन बच भी नहीं रहा। जिस तरीके से आनन फानन तेजस्वी यादव और लालू यादव भागे भागे नीतीश कुमार के पास गए हैं, इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने कुछ फैसला कर लिया है। ऐसा फैसला कर लिया है जो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार वहां जो महागठबंधन की है उसको गिरना जरूरी है। सरकार ये गिरेगी, लेकिन सिर्फ वक्त मुकर्रर करना बाकी है। ये ठीक वैसा ही है कि कोई चीज नियति में तय हो चुका है। ये ऑलरेडी नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। क्या ऑफर लेके जाएंगे, वो प्रक्रिया क्या होगी और ये समय कब होगा, इसका बस यही तय करना बाकी है। और इसीलिए जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो INDIA के तमाम लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में मसला
अब बुरी तरीके से फंस चुका है। जी, आज की आखिरी खबर में बात महुआ मोइत्रा से जुड़ी। संसद में घूस लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा को आखिरकार दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करना ही पड़ा। न दलील काम आई और न ही अपील। महुआ को 2 दिन पहले एक बार फिर से बंगला खाली करने को लेकर नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद आज दिल्ली के टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नंबर 9 भी महुआ ने खाली कर दिया। बंगले की चाबी अधिकारियों को सौंप दी गई है। आखिरकार बंगला खाली करना ही पड़ा। देखिए, कुछ लोग कहते बड़ी शेरनी है, भीगी बिल्ली बन के निकली चुपचाप। और क्या माया है बताइए। पूरा खर्च करवाया हीरानंदानी से, बंगले को एकदम बिल्कुल 5 स्टार होटल बना दिया था, और इस काम के लिए आपको जो है वहां से निकलना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। एक शब्द नहीं आज मुंह से निकल पाया। क्यों? क्योंकि एक तो नोटिस दे दिया गया था कि अब आप खाली करें, नहीं तो हम अपने हिसाब से खाली करवाएंगे। तो ये चली गई थी हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जब मामला आया तो जज साहब ने कहा कि भाई आप जब अब एमपी रहे ही नहीं तो फिर आपको घर क्यों मिले? तो बहाना बनाया कि मेरी मेडिकल कंडीशन, तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब की वजह से थोड़ी, इधर दिमाग खराब हुआ है। तो तबीयत खराब की बात पे जज साहब ने बोला कि भाई आपने पिछला जो एप्लीकेशन दिया था उसमें तो तबीयत खराब की बात ही नहीं थी। आप तो अब तक यही कहते आ रहे थे कि मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। उनकी सांसदी जो गई है उसको आपने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके निलंबन के फैसले के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाया। बात समझिए टेक्निकल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया होता कि भाई अभी स्टे है, अभी इस फैसले के ऊपर स्टे लगा रहे हैं, जब सुनवाई होगी फिर फाइनल फैसला होगा, ये तो हुआ नहीं, तो यू सीज टू बी एन एमपी, तो फिर आपको घर किस बात के लिए चाहिए? और अब जब सब कुछ मामला इधर उधर हो गया है तब आप कह रही है कि मेरी तबीयत खराब है। कहां आप कह रही थी पहले कि भाई इलेक्शन कैंपेन करना, भाई लड़ना है आपको चुनाव बंगाल में, कृष्णानगर में, और घर आपको चाहिए दिल्ली में। तो जज साहब से कोई राहत नहीं मिली। तो ये टाइम फिस जिसको कहते हैं, बहुत बुरा हुआ। और ये सीख है दूसरे नेताओं के लिए भी कि जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।